नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 3 देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 3 के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्न समीकरण में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है और इसमें आपको एक्स का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए समीकरण का हल कर लेते हैं और एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 10 का क्यूब दिया गया है। तो 10 का घन कितना होता है? 1000 की होता है। ठीक है, तो 1000 यहाँ पर हम लिखेंगे और प्लस एक्स का क्यूब एज इट इज लिखेंगे क्योंकि एक्स का मान आपको पता नहीं है। और एक का क्यूब कितना होता है, यानी घन कितना होता है? एक ही होता है। और 12 का घन कितना होता है? 12 का घन हमने कई बार बताया 1728 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 1000 और प्लस एक्स का क्यूब बराबर हो जाएगा 1728 और एक ये 1729 के हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक्स का क्यूब मतलब ये अचर वाला भाग इधर रख लेते हैं और अचर वाले को एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो 1729 हो गया और ये 1000 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब बराबर कितना मिल जाएगा? 1000 इससे घटेंगे तो 729 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब एक्स बराबर कितना मिल जाएगा आप लोगों को? 729 मिल जाएगा। लेकिन ये जो घनमूल का चिन्ह है इधर आ जाएगा, इधर लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 729 किसका घनमूल है, मतलब 729 का घनमूल कितना होता है? तो 9 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार एक्स का मान आप लोगों को 9 मिल गया और यही आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स का मान आप बताइए। तो एक्स का मान आप लोगों को 9 मिल गया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों के आप लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे और उसमें सबके त्रिक बनाएंगे, जिनके त्रिक बन जाएंगे और उसका गुणा प्रत्येक त्रिक से एक संख्या लेकर गुणा कर देंगे। जो गुणनफल मिलेगा वही उसका घनमूल हो जाएगा। ठीक, देखिए पहले पोर्शन को देख लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इसको किससे काटेंगे? सबसे पहले 3 से काटते हैं। ठीक है, तो 3 कितना हो जाएगा? 3 8 24 हो जाएगा, बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 10। 3 3 9 हो जाएगा, बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 10। फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 14। 4 3 12 हो जाएगा, बच जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 27। तो 9 3 27 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, बच जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 23। 3 7 21 हो जाएगा, बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 23। फिर 7 21 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 24 और 8 3 24, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इतना मिल गया। फिर 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो 9 3 27 आप लोगों को मिल जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 6 3 18 मिल जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 3 3 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 0 लगाएंगे और 8 3 24 हो जाएगा, बच जाएगा तो 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काट देते हैं तो 10 3 30 हो जाएगा और 29 3 87। ठीक है, फिर 3 से काट देते हैं तो 3 3 9 आप लोगों को मिल जाएगा, बच जाएगा 1 3 4 12 और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको 7 से काट देते हैं। तो 7 4 28 हो जाएगा, बच जाएगा 6, हो जाएगा 63। 7 9 63 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 7 से ही काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए जिनका जिनका त्रिक बन रहा है बनाइए। तो 7 का एक त्रिक, 3 का एक त्रिक और 3 का दूसरा त्रिक। तो देखिए 3 के 2 त्रिक बने हैं, एक 7 का बना है। तो कितना लिखेंगे? 3 का 2 त्रिक, तो 3 गुणे 3 लिखेंगे और 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यही इसका घनमूल हो जाएगा। तो 3 3 9 और 9 7 63। तो यह 63 का घनमूल है जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। दूसरे में आपको दिया गया है 1,10,592। तो इसको हम काटते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना आप लोगों को मिल जाएगा? सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 55 दूनी 110 होता है, आप लोगों को पता ही है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, बच जाएगा 1, 6 दूनी 12 मिल जाएगा। 2 दूनी 4 बच जाएगा 1, 7 दूनी 14 बच जाएगा 1, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 48 दूना 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 12 दूनी आप लोगों को 24 मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बच जाएगा 1, हो जाएगा 11, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 बच जाएगा 1, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? फिर 2 से काटते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो कितना मिल जाएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 16 दूनी 32 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 108 मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 27 दूना 54 होता है, आपको पता है। फिर 27 को हम 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 3 से काटेंगे 3 मिल जाएगा, 3 को 3 से तो 1 मिल जाएगा। तो जो त्रिक बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 3 का एक त्रिक बन रहा है, फिर दूसरा 2 का त्रिक बन रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 4 हो गया, 3 तक ही बनाना है। ठीक है, 3 एक त्रिक हो गया, दूसरा त्रिक देखेंगे आप लोग ये हो गया, तीसरा त्रिक आप देखेंगे ये हो गया और चौथा त्रिक ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 का 1 2 3 और 4 त्रिक 2 का बना है। तो 2 गुणे 2 4 बार लिख लेंगे तो 4 बार ये हो गया 2 और एक त्रिक 3 का बना है तो 3 लिख लेंगे। तो इसका गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16 3 48। तो यह 48, इसका घनमूल कितना मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। अब आइए देख लेते हैं तीसरे पोर्शन को। ये रहा तीसरा पोर्शन। देखिए इसमें क्या करेंगे? 2 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0 एच टी आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 आप लोगों को मिल जाएगा।
फिर क्या करते हैं, 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70 हो जाता है और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आप लोगों को ये मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं, 2 से ही काटेंगे तो 2 एकम 2 बच जाएगा, एक ये 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बच जाएगा, एक ये 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बच जाएगा, एक ये हो जाएगा 12 और 16 दूनी 32 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर इसको 2 से ही काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बच जाएगा, एक हो जाएगा 15, 7 दूनी 14 बच जाएगा, एक आप लोगों का हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 है तो 0 8 लिखेंगे क्योंकि 8 दूनी 16 होता है। फिर क्या करते हैं, 2 से ही काटते हैं तो 4 दूनी 8 मिल जाएगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा, बच जाएगा, एक हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा आप लोगों का, 0 एच आ जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 2 से इसको काटते हैं, अभी 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 आप लोगों को ये मिल जाएगा, 19 हो जाएगा, 9 दूनी 18 बच जाएगा, एक 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अभी 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 21 10 दूनी 20 हो जाएगा, 21 आया है, ये 19 है, 9 दूनी 18 बच जाएगा, एक 15, 7 दूनी 14 बच जाएगा, एक ये 6 दूनी 12 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच जाएगा एक, ये 17, 8 दूनी 16 बच जाएगा एक, फिर ये 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 2 से काटते हैं तो 27 दूना 54, 44 दूना 28, 27 44 आप लोगों को ये मिल गया। फिर क्या करते हैं, 2 से ही काटते हैं, अभी 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बच जाएगा, एक 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बच जाएगा एक 17, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बच जाएगा एक 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 3 और 4 और 3 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसको आप लोगों को 7 से काटना पड़ेगा, तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा आप लोगों का, बच जाएगा 6 हो जाएगा 63, 7 9 63 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 7 से ही काट देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 का एक त्रिक ये बन रहा है, दूसरा त्रिक 2 का बन रहा है, तीसरा त्रिक भी 2 का बन रहा है, चौथा त्रिक भी 2 का बन रहा है, पांचवा त्रिक भी 2 का बन रहा है। तो देखिए 1 2 3 और 4 त्रिक 2 के बने हैं, तो 2 को 4 बार लिखेंगे तो 4 बार ये लिख दिया और एक बार 7। तो देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और त्रिक 24 और 24 सत्ते 112 आप लोगों को ये मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल उत्तर के तौर पर कि 112 इसका घनमूल हो जाएगा। अब देखते हैं अगले पोर्शन को, यहाँ पर विषम आ रहा है तो इसको विषम से काटना पड़ेगा। तो 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, नहीं कट रहा है तो 11 से काटते हैं। तो 11 एक अन्नम 11 हो जाएगा, बच जाएगा 6 हो जाएगा, 67 11 छंग 66 हो जाएगा, बच जाएगा एक, ये 11 एक अन्नम 11 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा और 11 25 55 हो जाएगा, बच जाएगा 11 का अन्नम 11 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर हम 11 से काटते हैं तो 11 से काटेंगे, 11 का अन्नम 11 बच जाएगा, 5 51, 11 चौक 44 और 7 बच जाएगा, 11 छंग 66 आप लोगों को ये मिल जाएगा, बच जाएगा कितना 4 बच जाएगा, 45 11 चौक 44 बच जाएगा, 11 कम 11 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से 11 से काटते हैं तो 11 कम 11 बच जाएगा 3 36 हो जाएगा, 11 3 33 बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 34, 11 3 33 हो जाएगा, बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, 11 का अन्नम 11 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 11 से काटते हैं तो 11 से काटेंगे, 11 एक अन्नम 11 आप लोगों को ये मिल जाएगा, बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, 11 दूना 22 बच जाएगा 11 का अन्नम 11। फिर इसको 11 से काटते हैं तो 11 11 में 121 होता है, तो 11 को 11 से काट देते हैं। तो देखिए 11 का एक त्रिक ये बन रहा है और 11 का दूसरा त्रिक भी यहाँ पर बन रहा है, आप देखिएगा ऊपर पे। ठीक है, तो 2 त्रिक 11 के बन गए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 11 गुणे 11 लिखेंगे, इसका घनमूल यही हो जाएगा, 11 का गुणा 11 में करेंगे 121 मिल जाएगा, तो इस प्रकार इसका घनमूल हो जाएगा 121। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 4 पोर्शन दिए गए हैं, चारों पोर्शनों का आपको घनमूल ज्ञात करना है। देखिए पहले पोर्शन को सबसे पहले देखते हैं, तो पहला पोर्शन आपका ये रहा। तो देखिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं आप, इसको क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 1331 में, यानी हर वाले का, और इसमें जोड़ेंगे कितना 920 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए और ये बटा में कितना आ जाएगा 1331 एजिटी आ जाएगा। ठीक है, अब 1331 का गुणा आप 3 में करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 3993। ठीक है, तो 3993 हो गया, प्लस का 920 ये हो जाएगा। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा 1331 एजिटी आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो 3993 में 920 जोड़ेंगे तो आपको 4913 मिल जाएगा। ठीक है, और बटे 1331 आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब देखिए इन दोनों का हम अलग अलग गुणनखंडन करेंगे और घनमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहला आपको दिया गया था 4913, तो 17 से काटेंगे और किसी संख्या से नहीं कट रहा। ठीक है, तो 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 15 बच जाएगा, 151 हो जाएगा, 17 8 136 हो जाएगा, ये बच जाएगा 15, तो 17 9 153 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 से काटते हैं तो 17 17 एकम 17 आप लोगों को हो जाएगा और बच जाएगा 11, 17 7 कितना हो जाएगा आप लोगों का 119 हो जाएगा। 17 को 17 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, तो एक जोड़ा यहाँ पर 17 का बन रहा है। अब नीचे आपको हर में 1331 दिया गया है, तो इसको काटते हैं, आपको पता है 11 से कटेगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 30, 11 दूना 22 बच जाएगा 1, 11 का अन्नम 11 हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 ग्रही में 121 होता है। ठीक है, 11 को 11 से काट देंगे तो देखिए 11 का एक जोड़ा बन रहा है। तो ऊपर देखेंगे आप लोगों को 4913 पहले दिया गया है, तो उसको सबसे पहले रखेंगे, उसका घनमूल हमने ज्ञात किया तो कितना मिला आपको 17 देख सकते हैं, तो 17 हो जाएगा और बटा 11 हो जाएगा। संयुक्त भिन्न के रूप में दिया गया
था इसको संयुक्त भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सही 6/11 आप लोगों को ये मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, तो देख सकते हैं इसका गुणा सबसे पहले 1 में होगा, फिर इसमें जुड़ेगा ये। ठीक है, गुणा 1 में होगा प्लस उसमें जुड़ेगा कितना 13,084 आप लोगों को यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा 29,791 एज इट इज आ जाएगा। 29,791 को गुणा 1 में करेंगे तो 29,791 एज इट इज मिल जाएगा, प्लस 13,084 आप लोग एज इट इज लिख दीजिएगा। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 29,791 एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 42,875 बटा कितना है 29,791। ठीक है, अब इनका अलग अलग घनमूल ज्ञात करेंगे, फिर आप लोग इस प्रकार से इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 42,875 ऊपर पे दिया गया है, क्या करेंगे सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 5 8 40 बच जाएगा, 2 5 25 बच जाएगा, 3 ये हो जाएगा 37, 7 5 35 बच जाएगा, 2 5 25 मिल जाएगा आप लोगों को। फिर 5 से काटेंगे तो 17 5 85 होता है, 15 5 75 आप लोगों को होता है। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे 5 या 15 बच जाएगा, 2 21 हो जाएगा, 5 चौको 20 बच जाएगा, 1 5 या 15 बच जाएगा। ठीक है, 343 मिल गया। इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 आप लोगों को मिल जाएगा, बच जाएगा 6 हो जाएगा, 63 7 63 7 7 49 मिल जाएगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। देखिए 7 का 1 तिरिक 5 का 1 तिरिक तो कितना हो जाएगा, 7 एक बार लेंगे 5 एक बार लेंगे तो इस प्रकार इसका 35 मिल जाएगा। पर लिखेंगे कि 29,791 इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो आप काटते जाएंगे तो 31 से ये अंततः कटेगा। इस नवा कितना आप लोगों को मिल जाएगा 279 मिल जाएगा, बच कितना जाएगा 18 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 189। तो 29 छक कितना हो जाएगा आप लोगों का 186 हो जाएगा, बच जाएगा 3 31 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर फिर 31 से काटेंगे तो 31 से काटेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 31 ही मिल जाएगा। 31 को 31 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 31 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर पे 42,875 का घनमूल हमने ज्ञात किया तो 35 आप लोगों को मिला, तो यहाँ पर आप लोग 35 लिखिएगा। और बटा में कितना आया है 31 आ गया है, तो इसको संयुक्त भिन्न के रूप में दिया गया था, तो इसको संयुक्त भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे 31 91 में 31 और 4 35, तो एक सही 4/31 आप लोगों का ये मिल जाएगा। आप देखते हैं अगले पोर्शन को, तो क्या करेंगे 3 का गुणा 3375 में करेंगे तो 3 गुणे 3375 आप ले लीजिएगा, बटा इसमें प्लस जुड़ेगा कितना 2042 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे आपको 3375 में लिख जाएगा। ठीक है, 75 है यहाँ पर, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 10,125 और प्लस 2042 इसमें जोड़ना पड़ेगा, और बटा कितना दिया गया है 3375 आप लोगों का ये डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12,167 मिल जाएगा, और बटा 3375 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, 12,167 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो 23 से काटेंगे तो 23 से काट देंगे तो आप लोगों को 529 मिल जाएगा यहाँ पर, और 23 से इसको काट देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 23 मिल जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ पर 23 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला का 23 आप लोगों को 12,167 का मिल गया, नीचे 3375 दिया गया है, तो 3375 का हम गुणन खंडन करेंगे, इसको 5 से काटता हूँ, 5 36 बच जाएगा, 3 5 7 35 हो जाएगा, बच गया 2 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 5 1 5 बच गया, 1 हो जाएगा 17 5 या 15 बच जाएगा, 2 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं 5 से काटते हैं, 5 2 10 हो जाएगा 35, 5 से 35, फिर 3 से काटेंगे तो 9 मिल जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 को 3 से 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का 1 तिरिक 5 का 1 तिरिक हो गया, तो 3 और गुणे 5 हो जाएगा, तो इस प्रकार ये आप लोगों को 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर पे 12,167 कितना ज्ञात किया आप लोगों ने 23, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा 23 और बटे इसका कितना दिया 3375 का 3 बचे 15 आप लोगों को मिल गया। ये संयुक्त भिन्न के रूप में दिया गया था, तो इसको लिखेंगे संयुक्त भिन्न के रूप में, तो 15 एकम 15 हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा 23, तो एक सही 8/15 आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब देखिए अगले पोर्शन में आपको ये दिया गया है 132 सही 651/1000 आप लोगों को। इसको सरल कैसे करेंगे तो 132 का गुणा आप लोगों को पता है 1000 में होगा, और उसमें जुड़ेगा कितना 651 यानी अंश वाला, और बटे 1000 एज इट इज आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो 132 का गुणा 1000 में करेंगे तो 132 एज इट इज आ जाएगा, 3 जीरो इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 651 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 एज इट इज रहने देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आप लोगों को मिल जाएगा, आपको पता है 132 एज इट इज आ जाएगा, 3 अंक बाद ये 651 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, और बटे 1000 आप लोगों को मिल जाएगा। तो 132 651 का गुणन खंडन कर लेते हैं, तो 3 से काटते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको 3 चौक 12 हो जाएगा, बच जाएगा 1, फिर 4 3 12 हो जाएगा, 3 2 6 मिल जाएगा आप लोगों को, कम 3 हो जाएगा, बच जाएगा 2 3 7 21 मिल जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 14 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 2 7 3 21 बच जाएगा 1 हो जाएगा 11 3 3 9 बच जाएगा 2 9 3 27 मिल जाएगा आप लोगों को। फिर क्या करते हैं 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 4 3 12 बच जाएगा 2 ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 9 49 13 मिल जाएगा आप लोगों को। 17 से काटेंगे तो 17 कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 आप लोगों को ये मिल जाएगा, बच जाएगा 15 ये हो जाएगा 151, और 17 8 136 हो जाएगा आप लोगों को, ये बच जाएगा 15, तो यहाँ पर 153 हो जाएगा, 17 9 153, तो 17 से काटेंगे 17 आ जाएगा आप लोगों को, 17 को 17 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 17 का 1 तिरिक ये बन रहा है
और 3 का 1 तरीके बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 और गुणे 17 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 151, ये 51 मिल जाएगा आप लोगों को। 10 से इसको काटते हैं तो 10 एकन्नम 10 हो जाएगा, डबल जीरो एच टी आ जाएगा। फिर 10 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 10 को 10 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 इसका मिल गया। ठीक है, तो ऊपर पे आपको कितना दिया गया था, 132 651, 132 651 का कितना आप लोगों को मिला है 51, और बटे इसका 10 मिल गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न के रूप में दिया गया था, तो इसको संयुक्त भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 10 10 बचे 50 हो गया, और यहाँ पर 1, तो 5 सही 1/10 आप लोगों को इसका उत्तर मिल जाएगा। चौथे में कहा गया है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी आपको 4 संख्या दी गई, इसका भी घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ले लिया है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 226 के बाद यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगाया गया है, देख सकते हैं इधर से। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 226 981 एच टी लिख लेते हैं। ठीक है, कितने अंक पर दशमलव हो उतना जीरो बढ़ा देंगे, 1 लिखेंगे, और 1 2 3 अंक पर दशमलव तो यहाँ पर हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। इस प्रकार यहाँ पर ये 1000 हो गया। ठीक है, अब इसका जो आप लोगों को 226 981 दिया गया है, घनमूल हम ज्ञात करें, तो जब आप काटते काटते बहुत दूर निकल जाएंगे, यानी 61 तक आप काटेंगे तो आखिर ये 61 पर कटेगा, तो 61 कितना हो जाएगा, 183 आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 61 183 हो जाएगा, बच जाएगा 43। ठीक है, 439 आप लोगों को मिल जाएगा, 439 मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, 67 61 सत्ते कितना हो जाएगा, 167 427 हो जाएगा, बच जाएगा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, तो 128 61 दूना 122 हो जाएगा, पर 2 आ जाएगा। ठीक, तो 122 हो गया, बच जाएगा 6, तो यहाँ पर 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से 61 से काटेंगे। ठीक है, तो 61 से काटेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 61 ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर 61 को 61 से काट देंगे, 1 मिल जाएगा, तो 226 981 का घनमूल कितना हो गया, देख सकते हैं 1 त्रिक बन रहा है 61 का, तो यहाँ पर आप लोगों को 61 मिल जाएगा। इसी प्रकार जब आप लोग 1000 का करेंगे तो 1000 आप लोगों को कई बार हमने बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 10 से काटेंगे तो 10 से करने में 10 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, फिर 10 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 दाहिम से हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 त्रिक बन रहा है तो इसका 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर 226.981 दिया गया था, इसका घनमूल हमने ज्ञात किया तो आप लोगों को 61 मिल गया, और बटा में यहाँ पर आप लोगों का 1000 दिया गया था तो इसका घनमूल ज्ञात किया तो यहाँ पर आपको 10 मिल गया, तो इस प्रकार ये आप लोगों को मिल जाएगा 6.1। ठीक है, मतलब 61 में 10 से भाग देंगे तो आप लोगों को 6.1 के मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, जो आपको ये दिया गया है 37 32 और 48 आपको दिया गया, इसको एजिटेट लिख लीजिए। ठीक है, दशमलव यहाँ पर कितने अंक बाद लगा है, 2 2 4 2 6 अंक बाद लगा है, तो इसके बटे में 1 लिखेंगे और 6 जीरो लगा देंगे, तो 3 4 5 6, तो 6 जीरो ये आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अलग अलग हम घनमूल ज्ञात करेंगे। 37 32 और 48 का घनमूल यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो यहाँ 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 का नम 2 ये हो जाएगा 17, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बच जाएगा 1 आप लोगों का, ये हो जाएगा 13 6 दूनी 12 बच जाएगा, 1 6 दूनी 12 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 का नम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आप लोग को मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 बच जाएगा, 1 हो जाएगा 13 6 दूनी 12 बच जाएगा, 1 फिर हो जाएगा 13 6 दूनी 12 बच जाएगा, 1 ये हो जाएगा 11, 2 पंचे 10 हो जाएगा, बच जाएगा 1 6 दूनी 12 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर 2 से काटते हैं तो 23 दूना 46 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 का नम 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे फिर 2 का नम 2 हो जाएगा, बच जाएगा 1 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बच जाएगा 1 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर 2 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा 1 हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 2 दूनी 4 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे इतना 2 दूनी 4 बच जाएगा, 1 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32 आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे फिर 2 से काटते हैं तो 2 का नम 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच जाएगा 1 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 8 दूनी 16 1458 मिल जाएगा। 2 से फिर से काट देते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बच जाएगा, 1 18 9 दूनी 18। अब आपको पता है कि इसको हम कितने से काटते हैं, 9 से, 9 72 हो जाएगा, 9 बचा है, 9 का नम 9 हो जाएगा, तो 9 से काटेंगे 9 9 81 हो जाएगा, फिर 9 को 9 से ही काट देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो देखिए 9 का 1 त्रिक बन रहा है, और फिर यहाँ पर 2 का 1 त्रिक बन रहा है, फिर 2 का 1 त्रिक बन रहा है, 2 का 1 त्रिक, तो देखिए 2 के 1 2 3 त्रिक 2 का बना है, 1 9 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 का 3 त्रिक बना है तो 3 बार 2 लिखेंगे और 1 बार 9। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 9 72 आप लोगों को मिल जाएगा, तो 72 ही मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग कितना त्रिक बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो यहाँ पर भी है, तो इस प्रकार ये देखिए 100 का 1 यहाँ पर बन रहा है, त्रिक बन जा रहा है, तो 100 एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो बटे में इसके 72 के बटे में 100 आप लोगों को मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.72 आप लोगों को इसका फाइनली उत्तर मिल जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का तीसरा पोर्शन। तीसरे पोर्शन में ये दिया गया है आप लोगों को, तो इसी प्रकार करेंगे 88 47 और 36 एजिटेट लिख लेंगे, और इसको गिनेंगे कितने अंक बाद दशमलव लगा है, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 अंक बाद लगा है, तो 1 लिखेंगे 9 जीरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे 88 47 36 का हम सबसे पहले गुणनखंडन विधि से इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कितने से काटेंगे, 2 से काट देते हैं।
हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बच जाएगा 1, 6 दूनी 12 बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। आगे फिर हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो आपको पता है 22 दूना 44 हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, ये 2 का नाम 2 हो जाएगा, बच जाएगा 1 हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8 आप लोगों को ये मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं 2 से इसको काटते हैं तो 11 दूना 22 हो जाएगा और 5 दूनी 10 आप लोगों को 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो आएगा और 5 दूनी 10 बच जाएगा 1, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 110 क्यों आया देख सकते हैं, 110 दूना 220 हो जाएगा और इसका जब 500 का करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 55 दूनी 110 ये हो गया और 2 दूनी 4 आप लोगों को ये मिल जाएगा, बच जाएगा 1, 9 दूनी 18 बच जाएगा 1, 6 दूनी 12 आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, बच जाएगा 1 हो जाएगा 15 और 7 दूनी 14 बच जाएगा 1, 6 दूनी 12 मिल जाएगा आप लोगों को और 4 दूनी 8, ये 8 दूनी 16 आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं 2 से ही इसको भी काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 का नाम 2, 3 दूनी 6 बच जाएगा 1 हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 आप लोगों को मिल जाएगा और 4 दूनी 2 दूनी 4 ही हो जाएगा और 4 दूनी 8 आप लोगों को ये मिल जाएगा 13,824। फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 बच जाएगा 1 हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 आप लोगों को ये मिल जाएगा। फिर किससे काटेंगे 2 से ही काटते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा 6 दूनी 12, 3456 मिल गया। फिर क्या करते हैं फिर 2 से काटते हैं तो 17 दूनी 34, 28 दूना 56, 1728 आपको मिल गया। फिर 2 से काटेंगे तो इसको 8 दूनी 16 बच जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 आप लोगों को ये मिल जाएगा। फिर अभी 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर क्या करते हैं 2 से ही काटते हैं तो 108 आप लोगों को मिल जाता है। आगे फिर काटेंगे 2 से तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 54 दूना 108 होता पता है। फिर 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा। फिर इसको आप लोगों को 3 से काटना पड़ेगा तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 मिल जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 को 3 से काट देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो चलिए त्रिक बना लेते हैं। तो 3 का एक त्रिक ये जैसा कि देख सकते हैं, 2 का एक त्रिक ये देख सकते हैं आप लोग, 2 का दूसरा त्रिक ये देख सकते हैं, 2 का तीसरा त्रिक ये देख सकते हैं, 2 का चौथा त्रिक ये देख सकते हैं और 5वां त्रिक ये देख सकते हैं। तो 2 के 5 त्रिक हैं, 1 2 3 4 5 और एक 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, 2 का 5 त्रिक है तो 2 गुणे 2 5 वाले और एक बार 3 का त्रिक है, इसका गुणा कर लेंगे यही इसका घनमूल हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 या 96 मिल जाएगा। ये 96 किसका मिल गया 88 47 36 का मिल गया। नीचे वाला कितना हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे तो 1000 और गुणे 1000 और गुणे 1000 आप लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, 9 जीरो होगा, 3 3 6 3 9 जीरो इसमें होगा, 3 3 6 और 3 9 जीरो ही इसमें है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 96 इसका आ गया और इसका कितना आ जाएगा, एक जोड़ा बनेगा तो इस प्रकार आप लोगों को ये 1000 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं बटे में, तो 1000 ये रख देंगे। तो इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0.096 आप लोगों को ये मिल जाएगा। इसका फाइनली उत्तर 11 57 625 लिखेंगे। इस संख्या के सम्मुख जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो देखिए इसके बटे में हम लिखेंगे 1 और जितना भी दशमलव के अंक बाद में अंक दिया हुआ होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 दिया गया। 11 57 625 का सबसे पहले हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 57 और 625 आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 बच जाएगा, एक ये हो जाएगा 15, 5 या 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, 5 एकम 5 बच जाएगा 2 या 26 55 25 बच जाएगा 1, 6 दूनी मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा ये 2 55 25 आप लोगों को ये मिल जाएगा। फिर ठीक है, फिर 2 से 5 से ही काटेंगे आपको 20 आप लोगों को मिल जाएगा, बच जाएगा 3 31 5 6 30 हो जाएगा, बच जाएगा 1 और 5 या 15 हो जाएगा और 55 25 0 5 आ जाएगा, ठीक है। कि इसको हम फिर से काटेंगे 5 से ही। तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, बच जाएगा 1 हो जाएगा 13 5 दूनी 10 बच जाएगा 3 ये हो जाएगा 30 5 6 30 और 5 एकम 5 92 161 आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक। अब इसको आप लोगों को 3 से काटना पड़ेगा। तो 3 से काटेंगे आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और ये देखिए 26 है तो 0 आ जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, बच जाएगा 2 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो 1000 ये हो जाएगा और 3 दूनी 6 आप लोग को मिल जाएगा, बच जाएगा 2 27 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, बच जाएगा 1 12 3 चौको 12 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम 7 से काट देते हैं, 7 चौको 28 हो जाएगा, बच जाएगा 6 63 7 9 63 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 7 का एक तरीक ये बन गया और 3 का एक तरीक और 5 का एक तरीक। तो देखिए 5 और गुणे 3 गुणे 7 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो इसका यही हो जाएगा घनमूल। तो 5 या 15 15 7 105 ही आ गया आप लोगों का, ठीक है। बटे में कितना आएगा इसको हम लिख सकते हैं, इसमें 4 जीरो लगाएंगे और फिर इसमें 4 जीरो लगाएंगे और फिर इसमें 4 ही जीरो लगाएंगे, देखिए, ठीक है। तो 4 4 8 4 12 जीरो लगाएंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 12 जीरो यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि दिया गया है। तो बटा में कितना आ जाएगा, एक त्रिक बना तो एक संख्या इसमें से उठाएंगे तो इसमें हम 4 जीरो लगा देंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फाइनली जब उत्तर ज्ञात करेंगे तो 0.0105 आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। 4 अंक बाद दशमलव होने लगा तो 0.0105 आप लोगों को मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए 5वें में आपको कहा गया उष्ठोष धात्विक घन की कोर क्या होगी जिससे पिघला
मिलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा एक ठोस 3 सेंटीमीटर का, एक 4 का और एक 5 का, तो 3 सेंटीमीटर ठोस का क्या हो जाएगा, इसका हम जब घन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 का घन आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि आपको बताया गया घन की कोर है। तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे 4 का घन, तो 4 का घन आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 4 चौक 16, चौको 64 मिल जाएगा। और 5 का घन आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 5 का घन 4 चौक 5 25 पंचे 125 आप लोगों को मिल जाएगा। जोड़ लीजिएगा तीनों, तो 7 4 11, 11 5 16 की 6 हासिल आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और 6 9, तो 11 के 1 हासिल आ जाएगा 1 1 2, ये देखिए 216 मिल गया। ठीक है, अब 216 का हम क्या करेंगे, गोल्डन खंडन करेंगे। तो 2 से 16 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 108 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से करेंगे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 27 मिल जाएगा। फिर 3 से इसको काटना पड़ेगा तो 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 3 से 1 आ जाएगा। तो 3 का 1 त्रिक, 2 का 1 त्रिक बन गया है। तो 3 और गुणे 2 हम लिख देंगे तो इस प्रकार आप लोगों को 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 6 कोर पूछा गया था, तो इसका कोर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 6 सेंटीमीटर का एक कोर होगा। आप देखिए छठे क्वेश्चन में आपको कहा गया 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उनको पिघलाकर एक संयुक्त द्रव्यमान में से एक घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका घन ज्ञात करेंगे, इसका घन ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन इसमें से आपको कहा गया है 1 घन सेंटीमीटर निकाल लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं जैसा कि, तो 1 निकाल लेंगे और जो आपको प्राप्त होगा वही उसका कोर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 10 का घन ज्ञात कर लेते हैं। तो 9 का घन जैसा कि आपको पता है 9 का घन होता है 729 के, और 10 का घन आप लोगों को पता है कि 1000 होता है। दोनों को जोड़ेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 1 ही आधी आ जाएगा। तो 1729 हो गया। और आपको कहा गया है कि 1 घन सेंटीमीटर इससे निकालना है। देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है, तो 1 घन सेंटीमीटर, 1 का घन ज्ञात करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। तो 1729 से 1 घटाएंगे तो 1728 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका आप लोगों को करना होगा। अब आज गुणनखंडन से इसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 2 से करेंगे 8 दूनी 16 बच जाएगा, 1 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 4 3 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 108 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 27 दूना 54 होता है। 3 से काटना पड़ेगा, 9 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 का 1 त्रिक, 2 का 1 त्रिक और 2 का दूसरा त्रिक। तो देखिए 2 के 2 त्रिक बने हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2 के 2 त्रिक ये हो गए और 1 त्रिक 3 का बना है। तो इस प्रकार देखिए 2 दूनी 4 3 12 आप लोगों को मिल जाएगा। 12 कोर कितना मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इसका कोर मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं छठे क्वेश्चन में इसकी कोर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की। अब देखते हैं सत्रहवें क्वेश्चन में। सत्रहवें क्वेश्चन में आपको कहा गया है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96 31 44 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो घनमूल ज्ञात करेंगे, जिनका त्रिक बन जाएगा वह संख्या नहीं होगी, जिनका त्रिक नहीं बनेगा वही संख्या इसमें होगा कि उस इस संख्या से भाग देने पर उसका भागफल जो है पूर्ण घन हो जाएगा। घन कर लेते हैं। 2 से करेंगे 48 दूना 96, 2 एकम 2 बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, 5 दूनी 10 बच जाएगा 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 मिल जाएगा आप लोगों को। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखिए 15 आप लोगों को मिल जाएगा। तो 15 आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, लेकिन तो 7 दूनी 14 बच जाएगा 1, 17, 8 दूनी 16 बच जाएगा 1, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आप लोगों को मिल जाएगा और बच जाएगा 1 हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 3 दूनी 6 आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर हम 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 40 और 131 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 40 131 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 एकम 3 मिल जाएगा, बच जाएगा 1 10 हो जाएगा, 3 3 9 बच जाएगा, 1 11 हो जाएगा, 3 3 9 बच जाएगा, 2 23 हो जाएगा और 4 3 21 हो जाएगा आप लोगों को बच जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 3 21 आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर 77 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे काटते हैं, तो फिर 3 से काटेंगे एक बार, तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 बच जाएगा, 1 13, फिर 4 3 12 बच जाएगा, 1 ये हो जाएगा 17 और 3 5 15 बच जाएगा, 2 9 3 27 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब 7 से काटेंगे तो 7 6 42 42 बच जाएगा, 2 हो जाएगा 25, 7 3 21 बच जाएगा, 4 7 7 49 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 7 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 और 7 एकम 7 मिल जाएगा। फिर 7 से इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 से 13 मिल जाएगा, 13 को 13 से ही काटना पड़ेगा, 1 मिल जाएगा। देखिए 7 का त्रिक बन रहा है, 3 का त्रिक बन रहा है, 2 का त्रिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे 13 का त्रिक नहीं बन रहा है। तो यह वही संख्या होगी जिसे 96 31 44 से भाग दे दे तो भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि संख्या बराबर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, संख्या बराबर 13 मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है 26 244 में कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, घन ज्ञात करेंगे, जिसका त्रिक बन जाएगा वह संख्या छोड़ देंगे, जिनका त्रिक नहीं बनेगा उसी संख्या से इस
इस संख्या में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और जो गुणनफल होगा वह पूर्णघन हो जाएगा। तो आइए इसका गुणनखंडन कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 बच जाएगा 11, 5 दूनी 10 बच जाएगा 1 हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 हो जाएगा 65 से 61 मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 24 8 या 24 बच जाएगा 2, 7 या 21 मिल जाएगा। फिर 3 से काटते हैं, 3 7 21 मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये 3 दूनी 6 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और 9 3 27 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको 9 से काट देते हैं। तो 9 8 72 आपको पता है, 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर 9 से काटेंगे तो 9 9 81, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो देखिए ये 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग केवल 9 का जोड़ा बन रहा, 9 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ पर 3 का अतिरिक्त नहीं बन रहा है, 2 का अतिरिक्त नहीं बन रहा है। तो 3 और गुणे 2, तो 2 और गुणे 3 दोनों का अतिरिक्त नहीं बनना है। तो इस प्रकार वह संख्या हो जाएगी 3 दूनी 6। तो संख्या बराबर आप लोगों को 8वें क्वेश्चन में मिल जाएगी, जो आपको कहा गया था कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें। तो वह संख्या हो जाएगी 6, जिससे यदि 26 244 में गुणा कर दें तो गुणनफल जो है पूर्णघन हो जाएगा। अब देखते हैं 9वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि 20 97 152 पूर्णघन संख्या है। तो 2 से काटेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16 बच जाएगा, 1 5 दूनी 10 बच जाएगा, 1 हो जाएगा 15, 7 दूनी 14 बच जाएगा, 6 दूनी 12 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले में फिर 2 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आप लोगों को मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16 आप लोगों को ये मिल गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 26 दूना 52 हो जाएगा और 21 दूना 42 हो जाएगा, 44 दूना 88 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा, 1 आ जाएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 आएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आप लोगों को मिल जाएगा। आगे देखेंगे, आगे फिर 2 से काटना होगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, बच जाएगा 11, 5 दूनी 10 हो जाएगा आप लोगों का और बच जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा और 36 दूना 72 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बच जाएगा, 15, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बच जाएगा ये 1, 6 दूनी 12 बच जाएगा, 8 दूनी 16 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 3 दूनी 6 बच गया, 1 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर 2 से काटते हैं, 8 दूनी 16 मिल जाएगा, 2 एकम 2 मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर और बच जाएगा ये 1, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 मिल जाएगा, 4 दूनी 8 आप लोगों को मिल जाएगा, बच जाएगा ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 19 है आप लोगों को 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18 बच जाएगा, 6 दूनी 12, 4096 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो आप लोगों को 2048 मिल जाएगा। ठीक है, 2000 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक बच गया, 1 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 10 दूनी 20, 24 दूना 48 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 12 आ जाएगा आप लोगों का। फिर 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बच जाएगा 1 11, 5 दूनी 10 बच जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बच गया, 1 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो ये आप लोगों को 32 मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 16 मिल जाता है। फिर 2 से काटते हैं तो 8 मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 4 मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 2 मिल जाएगा, 2 को 2 से काट देते हैं 1 मिल जाएगा। अब त्रिक बनाते चलेंगे इधर से। ठीक है, तो देखिए 2 का एक त्रिक ये रहा, 2 का दूसरा त्रिक ये रहा, 2 का तीसरा त्रिक ये रहा चौथा त्रिक आप देख सकते हैं, ये रहा आपका 5वां त्रिक, ये रहा आपका 6ठा त्रिक और ये रहा आपका 7वां त्रिक। तो 7 त्रिक बने हैं 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितनी बार लिखेंगे 2, तो 7 बार लिखेंगे। गुणा कर लीजिए इसका आप, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 128 के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 128 आपको मिल गया। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था या पूर्ण घन है अथवा नहीं, तो यहाँ पूर्ण घन है और किसका घन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 128। इसका घनमूल मतलब इसका घनमूल 128 और 128 का घन आप लोगों का ये होगा 20 97 152। देखते हैं 10वें में आपको कहा गया है 60 28.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं 60 28 और 568 एजिटेड लिख लेते हैं। तो 3 के बाद 10 तो यहाँ पर 1000 आप लोगों को आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल ज्ञात करने के लिए 60 28 और 568 का आप लोगों को करना पड़ेगा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 30 दूनी 60 हो जाएगा, 14 दूना 28 होता है, 2 दूनी 4 बच जाएगा, 4 दूनी 16, 4 दूनी 8 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको 2 से काटेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर इसको कितने से काटते हैं, यहाँ पर आप लोगों को काटना पड़ेगा 2 से, तो 2 से काटेंगे 7 दूनी 14 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 आप लोग 3 दूनी 6 आपको मिल जाएगा, बच जाएगा 5 दूनी 10 बच जाएगा 1, 7 दूनी 14 और 2 का नाम 2 मिल जाएगा। अब क्या करते हैं 7 से काटते हैं, तो उसको 7 काटेंगे तो 7 का नाम 7 हो जाएगा, बच जाएगा 0, 49 7 7 49 आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 4 ही हो जाएगा 45 आप लोगों का और 7 छंग 42 हो जाएगा, बच जाएगा 3 ही हो जाएगा 37 और 5 7 35 हो जाएगा, बच जाएगा 2 7 21 आप लोगों को मिल जाएगा।
फिर क्या करते हैं, इसको हम फिर 7 से काटते हैं। तो 7 का नाम 7 बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 37, 7 बचे 35 आप लोगों को मिल जाएगा। और बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 26 और 7 3 21 हो जाएगा आप लोगों का। और बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 55 और 7 7 49 हो जाएगा। बच जाएगा 6 7 9 63 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको 13 से काटेंगे तो जगह ये मिल जाएगा आप लोगों को 2197 की। ठीक है, तो 2197 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 2197 मिल गया। फिर 13 से काटेंगे तो 13 से काट देंगे तो 13 एक अन्नम 13 आप लोगों का मिल जाएगा। और यहाँ पर 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा तो 169 आ जाएगा। फिर 13 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा और यहाँ पर 13 को 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो 13 का एक त्रिक देख रहे होंगे आप लोग, ये ऊपर 7 है। ठीक है, तो ये 7 का एक त्रिक बन रहा है, ये 2 का एक त्रिक बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और गुणे 13 करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 182 के। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं 182। ठीक है, और बटा में देखिए कितना आया था, 1000 था। तो 1000 का आपको पता है 10 होता है। ठीक है, तो इसका जब हम भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 10.82 आप लोगों को मिल जाएगा। गैस की चैम्बर की एक भुजा 1.82 सेंटीमीटर आप लोगों को मिल जाएगा। आप देखते हैं 11 क्वेश्चन को। 11 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कहा गया है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। कहा गया है इसके घन के आयतन के बराबर, तो इसका आयतन करेंगे तो इसका गुणा कर लेंगे तो आप लोगों को इसका आयतन मिल जाएगा 74,088 की। ठीक है, तो 74,088 का हम क्या करेंगे, गुणनखंडन करके घन की एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो ये मिल गया आप लोगों को। यहीं पर इसका गुणनखंडन कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो आप लोगों को 37 दूना 74, 0 44 दूना 88 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, 8 दूनी 16 बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 22 दूना 44 मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसको 3 से काटते हैं तो अभी ये 2 से एक बार और कटेगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बच जाएगा 6 दूनी 12, 2 का नम 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 3 9 हो जाएगा और 0 8 24 बच जाएगा, तो 21 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1029 तो यहाँ 87 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 3 से ही काटते हैं तो 3 3 9 3 चौकू 12 3 3 9 हो जाएगा। अब इसको 7 से काटना पड़ेगा तो 7 चौकू 28 आपको पता है, बच जाएगा 6 7 9 63 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आगे देखेंगे तो आगे आप लोगों को मिल जाएगा 7 से काटेंगे 7 7 49 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो देखिए त्रिक किसका किसका बन रहा है, 7 का त्रिक बन रहा है, 3 का त्रिक बन रहा है, 2 का त्रिक बन रहा है। तो लिखेंगे 2 गुणे 3 और गुणे 7 तो 2 3 6 7 42 आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया घन की भुजा हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी, तो 42,875 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 42,875 यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 से। तो यहाँ पर 5 से काटिए, 5 8 40 हो जाएगा आप लोगों को, बच गया 2 5 25 हो जाएगा, बच जाएगा 3 7 25 35 हो जाएगा, बच जाएगा 2 5 25 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर 5 से काटते हैं तो 17 25 85 और 15 25 75 आप देखते जाइए। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 या 15 बच जाएगा, 2 21 7 5 चौको 20 हो जाएगा, बच जाएगा 1 हो जाएगा, 3 25 15 आप लोगों का। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको 7 से काट देते हैं तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 9 63 7 7 49 आपको कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए 7 का एक जोड़ा 5 का एक जोड़ा, तो 7 और गुणे 5 आप लिखेंगे तो इस बार आप लोगों को मिल जाएगा 35। और आपको पूछा गया था कितनी तहें होंगी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 35 तहें होंगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया प्रश्न 13 से लेकर 19 तक में सही उत्तर के विकल्प छाट कर लिखिए। तो देखिए आप लोगों को कितना दिया गया है, कहा गया है एक घन का आयतन 6869 घन सेंटीमीटर, उसकी एक कोर बताइए। तो उसका एक कोर कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि 19 का घन जो होता है 6869 आप लोगों को मिल जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे अगले में आपको कहा गया है कि इसका मान कितना होगा। तो इसका मान कितना होगा, माइनस का 343 जगह 343 किसका घन 7 7 49 343 तो माइनस का 7 आ जाएगा। और 512 का 8 होता है तो 7 8 56 मिल जाएगा। और देखिए माइनस आया तो माइनस का 56 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखते हैं 15 में आपको कहा गया है 12 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको जब संख्या आप ज्ञात करेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 27,000। ठीक है, अब देखते हैं 16वें क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए 2 2 4 और यदि 2 इसमें और शामिल कर दिया जाता तो 6 अंक हो जाता, तो 2 2 का जोड़ा यानी 100 का बन जाता। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक ये वाला हो जाएगा, तो यही वाला हम शामिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आप लोगों को 16वें क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं 17वें क्वेश्चन को। कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाता है। ठीक है, तो इसका जब आप घनमूल करेंगे मतलब ज्ञात करेंगे तो आप लोग देखेंगे जब इसका अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो यहाँ पर आप सब सारी संख्याओं को काटेंगे, लेकिन यहाँ पर एक संख्या 2 आ जाएगी जिसका जोड़ा अतिरिक्त नहीं बनेगा, तो यह संख्या 2 हो जाएगी। किस प्रकार हो जाएगी ये आपको गुणनखंडन में दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8192 का हमने यहाँ पर गुणनखंडन कर लिया है। देखिए सबका त्रिक बना दिया है, यहाँ पर नीचे तक आप देख सकते हैं सबका त्रिक बना है। एक त्रिक ये, दूसरा त्रिक ये, तीसरा त्रिक ये, चौथा त्रिक, लेकिन यहाँ पर एक संख्या 2 बच जा रही, तो यही संख्या हमने यहाँ पर टिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 टिक कर दिया। आप देखते हैं 18वें में आपको कहा गया है, ये देखिए दिया गया है और इसका मान आपको पूछा
गया। तो आइए हम देख लेते हैं। इसको आपको पता है इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 27 3 81 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो 81 हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा और बटा रूट 3 ये दोनों की आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 घन है तो 3 का वर्ग है तो 3 3 9 हो जाएगा। प्लस का इसका घनमूल ज्ञात करना है तो 1/3 हो जाएगा। तो देखिए प्लस 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको कितना मिल जाएगा, तो 81 का जब आप लोग वर्ग ज्ञात करेंगे तो आप लोगों को 9 मिल जाएगा और -9 और बटे रूट 3 मिल जाएगा और माइनस का ये 0 हो ही गया है। तो देखिए आप लोग 9 से 9 जाएगा तो यहाँ पर भी 0 आप लोगों को मिल जाएगा और बटा रूट 3 मिल जाएगा और माइनस का 0 बराबर इस प्रकार आप देख सकते हैं 0 मिल जाएगा। 0 बटा रूट 3 0 ही हो जाएगा और इससे 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार आप लोगों का ऑप्शन ये 0 सही हो जाएगा। आप देखेंगे 19 में आपको कहा गया है कि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4, तो n की पावर n का मान क्या होगा तो बता देते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर n से सब में भाग दे देंगे, ठीक है। यही आपको समीकरण दिया गया था 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4, ये आपको समीकरण दिया गया। इसमें हमने 2n से भाग दे दिया, 2n से 2n में भाग देंगे तो 1 मिल जाएगा और माइनस के यहाँ पर कितना मिल जाएगा। आप देखिएगा हमने आपको बताया था कि यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो 2 की पावर n आपको an माइनस 1 दिया गया और इसकी घात n है तो ये घात इसमें से घट जाएगी, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 4/2 की पावर n, ठीक है। तो ये देखिएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस का देखिए ये 2 की पावर n माइनस ये प्लस में है ना, ये माइनस में है, ठीक है। तो 2 की पावर माइनस n 1 आप लोगों को ये मिल गया और 4/2 की पावर n आपको ये मिल गया, ठीक है। और देखिए 1 हो जाएगा और माइनस का ये 2 इनवर्स लिखा है, 2 की घात -1 लिखा है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। हमने आप लोगों को ये बता दिया है घातांक वाले में, ठीक है। ये हो जाएगा 4/2 की पावर n, ठीक है। अब देखिए 1 में से आधा घट जाएगा तो 1 में से आधा घट जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 आपको 2 मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा 4/2 की पावर n मिल जाएगा, ठीक है। 2 से 1 जाएगा 1/2 आपको ये मिल जाएगा और बराबर हो जाएगा 4/2 की पावर n, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 2 n यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 बराबर 4/2 की पावर 2 की पावर ये 2 की पावर n है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा है 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा 1 में, तो 1 में गुणा होगा तो 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 गुणे 3 बार करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा और बराबर हो जाएगा 2 की पावर n। अब हमने आपको घातांक में नियम बताया था कि यदि आधार समान हो तो घातें भी समान होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा n बराबर, ये आधार समान है दोनों का तो घातें समान हो जाएगी, यानी 3 बराबर होगा n के, तो n बराबर आपको 3 मिल गया। और यहाँ पर आपको पूछा क्या गया था 19वें क्वेश्चन में कि n की घात n का मान ज्ञात कीजिए, तो n बराबर आपको 3 मिला है तो n की घात n का मतलब कितना हो जाएगा 3, n के स्थान पर 3 मिला है, 3 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 कर लीजिए तो 3 3 3 9 3 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है तो यही सही हो जाएगा। अब देखते हैं 20वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक घनाकार संदूक की भीतरी आयतन 32.768 मीटर क्यूब है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। वही घनमूल जो होगा इसके भीतरी भुजा की लंबाई होगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, 32,768 लिख सकते हैं और बटा देखिए 3 अंक पर दशमलव तो 1000 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग घनमूल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 32,768 का घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंडन करते हैं सबसे पहले, तो 2 से काटेंगे इसको कितना मिल जाएगा आप लोगों को 16 दूनी 32, 3 दूनी 6 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 2 1 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 1 2 बच जाएगा, 1 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18 बच जाएगा, 1 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो आपको 2 20 दूनी 40 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आपको मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर देखिएगा 512 आ जाएगा, 5 दूनी 10 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो मिल जाएगा 2 दूनी 4 बच जाएगा, 1 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 12 6 दूनी 12 मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 1 9 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16 मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं 2 से इसको काटते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो इसको आपको पता है 32 आ जाएगा, ठीक, 32 दूना 64 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा यहाँ पर, और फिर 2 से काटेंगे 2 मिल जाएगा, 2 को 2 से काट देंगे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए अंत तक आप देख सकते हैं 3 3 का त्रिक बनाएंगे तो एक त्रिक ये है, एक त्रिक ये है, एक त्रिक ये है और दूसरा त्रिक ये है और एक त्रिक ये है। तो देखिए 2 के कितने त्रिक बन गए, 1 त्रिक 2 त्रिक 3 त्रिक और 4 और 5, तो 2 गुणे 2 हम 5 बार लिखेंगे, ये गुणनफल जो होगा इसका इसके बराबर होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 32, ठीक है।
और बटा में यहाँ देखिए 1000 आप लोगों को दिया गया था, तो इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है 10 हो जाएगा 1000 का, तो 10 मिल गया। अब इसको हम हल करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 32 में 10 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 3.2 के। ठीक है, 3.2 मिल गया भीतरी भुजा की लंबाई। और किस में दिया गया था, मीटर में दिया गया था, तो मीटर हो जाएगा, तो 3.2 मीटर हो जाएगा भीतरी भुजा की लंबाई। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में 21वें में आपको कहा गया है, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ेदान डस्टबिन रखा गया है, जिसका आयतन देख सकते हैं, जिसका आयतन 27,000 घन मीटर है। तो कूड़ेदान की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 27,000 दिया गया है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंडन विधि से हम घनमूल ज्ञात कर लेंगे। वही जो घनमूल आपको मिलेगा वही इसकी एक भुजा होगी। तो 27,000 आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 27,000 और इसका घनमूल ज्ञात 27,000। फिर इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 बच जाएगा, ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 00 एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 15, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 5 दूनी 10, 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको हम काटते हैं, फिर 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 7 दूनी 14 बच जाएगा 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 छंग 30 हो जाएगा और बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा, तो 37 हो जाएगा। तो 7 पचे 35 आपको मिल जाएगा और ये बच जाएगा 2 पचे 25 मिल जाएगा। फिर 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 17 हो जाएगा, 5 या 15 बच जाएगा 2 पचे 25। ठीक, फिर 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा 3, 5 7 35, 27 आप लोगों को मिल गया। फिर 3 से काटेंगे तो 9 मिल जाएगा, 9 3 27 होता है, 9 को 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 का एक तिरिक, 5 का एक तिरिक, 2 का एक तिरिक, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए तो 2 पंचे 10, 3 30 आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये आप लोगों को मिल गया 30। ठीक है, तो एक भुजा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर की। देखते हैं 22वें क्वेश्चन में। 22वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई के लिए साफ सफाई से निकले खरपतवार को कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिस ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भार भरकर कुल 5 बार में बाहर ले जाया जाता है। ट्राली की माप 2.75 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो गड्ढे तो खोदे गए मिट्टी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए ट्राली की यहाँ पर माप दिया गया है और आपको बताया गया है कि जब खोदा जाता है तो माटी का आयतन जो है 10% बढ़ जाता है। ठीक है, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए गड्ढे का आयतन हमने यहाँ पर लिख दिया है। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। गड्ढे का आयतन घनाकार यदि हो तो ठीक है, तो भुजा का क्यूब हो गया, भुजा मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो ये x क्यूब के बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, घन मीटर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ज्ञात कर लेते हैं मिट्टी का आयतन। ठीक है, गड्ढे का आयतन ज्ञात कर लिया, मिट्टी का आयतन ज्ञात करेंगे तो मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा कि जब खोदा जाता है तो 10% बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको भुजा बताया गया एक्स क्यूब और एक्स क्यूब आपको भुजा बता दिया गया और आपको बताया जाता है कि जब ये खोदा जाता है तो एक्स क्यूब भुजा का 10% जो है मिट्टी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब कर दिए हैं और एक्स क्यूब का 10% इसमें जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे पूर्ण रूप से, तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब का 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 10% मतलब 10/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, 10 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब ये हो जाएगा 11 एक्स क्यूब हो जाएगा और बटा में यहाँ पर आपको 10 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया मिट्टी का आयतन बराबर इतना। ठीक है, और किस में आएगा ये आपको पता होना चाहिए, घन मीटर में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे देखेंगे तो ट्राली का आयतन आपको कितना दिया गया है, 2.75 दिया गया है और गुणे 2 मीटर आप लोगों को दिया गया है, गुणे 0.625 मीटर दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, ये एक ट्राली का आयतन हो गया और आपको कहा गया कि 5 ट्राली भरकर निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 5 ट्राली का आयतन का 5 गुणे इन सब का गुणन कर देंगे तो इस प्रकार आप लोगों को कितना मिल जाएगा, इसका जब आप लोग गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 17.1875 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 ट्राली का आयतन, 5 ट्राली द्वारा जो मिट्टी निकाली जाती है वो बराबर होगी मिट्टी के आयतन की। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया था कि मिट्टी निकाली जाती है 10% बढ़ जाता है, तो हमने यहाँ पर ज्ञात किया उसको। ठीक है, और ट्राली में भरकर ले जाता है तो ट्राली का आयतन 5 ट्राली का आयतन बराबर होगा मिट्टी के आयतन के। ठीक है, तो हम बराबर कर देते हैं 11 एक्स क्यूब और बटे 10 ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, यहाँ पर जैसा कि आपको ट्राली का आयतन दिया गया है एक ज्ञात किया तो 17.1875 आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसके बराबर होगा। ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो एक अंक इधर खिसक जाएगा यानी 171.875 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों का 171.875 आपका ये हो जाएगा और बटा यहाँ पर 11 जो था गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब इससे हम इसमें भाग दे देंगे 15.625। ठीक है, एक्स क्यूब का मान मिल गया तो एक्स क्यूब बराबर आप लोगों को जैसा कि देख सकते हैं 15.625 यहाँ पर आप लोगों को मिल गया है।
तो x बराबर कितना आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि x हमने भुजा माना है तो x ज्ञात करेंगे तो ये घनमूल आप हो जाएगा 15.625 और 15.625 का घनमूल ज्ञात करेंगे 15,625 जो 25 का वर्ग है, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा है तो 2.5 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, एक तरीक बन गया तो एक तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 2.5 मिल जाएगा, और दिया गया था आप लोगों को मीटर में तो 2.5 मीटर आप लोगों को इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया था, x पूछा गया था, गड्ढे की गहराई पूछी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गड्ढे की गहराई हो जाएगा 2.5 मीटर। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 3 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।